फ्रेंड्स, एमबीस एंटरटेन वन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है दुनिया के एक महान साइंटिस्ट और इन्वेंटर निकोला टेस्ला के लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में। निकोला टेस्ला एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेस्ला कॉइल, अल्टरनेटिंग करंट और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेंशन किया। उन्होंने 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का भी इन्वेंशन किया। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया के सिमिलजन गांव में एक सर्बियन परिवार में हुआ था। उनके पिता एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे और उनकी मां हालांकि अनएडुकेटेड लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट थी। इलेक्ट्रिकल इन्वेंशंस में टेस्ला की दिलचस्पी उनकी मां से मिली, जो अपने खाली समय में अपने बेटे के बड़े होने के दौरान छोटे मोटे घरेलू गैजेट डेवलप करती थी। जैसे जैसे टेस्ला बड़ा होता गया, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दिखाई। 1870 में ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और प्राग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद टेस्ला बुडापेस्ट चले गए और वहां सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया। बुडापेस्ट में रहते हुए टेस्ला को इंडक्शन मोटर का आइडिया आया, लेकिन अपने इन्वेंशन में इंटरेस्ट हासिल करने के कई सालों के प्रयास के बाद 28 साल की उम्र में टेस्ला ने यूरोप छोड़ने का फैसला किया। टेस्ला 1884 में अपने जेब में कुछ पैसे, अपनी कुछ कविताएं और थॉमस एडिसन, एक फेमस इन्वेंटर और बिजनेस मैग्नेट के इंट्रोडक्शन लेटर के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे, जिनके डायरेक्ट करंट बेस्ड इलेक्ट्रिकल वर्क तेजी से देश भर में फैल रहे थे। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रख लिया और दोनों ने एडिसन के इनोवेशंस को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ काम करने में कुछ समय बिताया। हालांकि दोनों इन्वेंटर्स एक टेंस बिजनेस साइंटिफिक कनेक्शन के कारण अलग हो गए, जिसके लिए हिस्टोरियंस उनके पूरी तरह से अपोज पर्सनालिटी को दोष देते हैं। 1885 में टेस्ला को टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी के लिए फंड्स मिले और उनके समर्थकों ने उन्हें आर्क लाइटिंग इंप्रूवमेंट करने का काम सौंपा। एक बार सफल होने के बाद टेस्ला को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए एक मैनुअल लेबर का काम करना पड़ा। अपने पूरे करियर के दौरान टेस्ला ने कई महत्वपूर्ण डिस्कवरियों का खोज, डिजाइन और डेवलप किया, जिनमें से अधिकतर आइडियाज अन्य इन्वेंटरों द्वारा पेटेंट कराया गया था, जैसे डायनामोस, इलेक्ट्रिकल जनरेटर बैटरी के समान और इंडक्शन मोटर। रेडार, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खोज में भी पायनियर थे, जो कि अल्टरनेटिंग करंट मशीनरी की फाउंडेशन है। टेस्ला को एसी पावर और टेस्ला कॉइल में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, जिसका उन्होंने इन्वेंशन किया था। टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इन्वेंशन किया, जो जल्द ही 20th सेंचुरी की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट पावर सिस्टम बन गई। 1887 में टेस्ला अपनी नई टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए फंड्स रेज करने में कामयाब थे और साल के खत्म होने से पहले उसने एसी बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए कई पेटेंट फाइल किए थे। मई 1888 में पिट्सबर्ग में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से अल्टरनेटिंग करंट डायनामोस, ट्रांसफार्मर और मोटर्स की पॉलीफेज सिस्टम खरीदी थी। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का सामना थॉमस एडिसन के खिलाफ हुआ, जो एसी सिस्टम की मांग बढ़ने पर देश भर में अपने डायरेक्ट करंट सिस्टम का मार्केटिंग करने के लिए डिटरमिन्ड थे। एसी पावर के उत्साह को दबाने के प्रयास में एडिसन ने जल्द ही एक नेगेटिव प्रेस कैंपेन शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली एडिसन के लिए वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन को 1893 में शिकागो में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में लाइटिंग प्रोवाइड करने के लिए चुना गया था, जहां टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। टेस्ला कॉइल, जिसका उन्होंने 1891 में इन्वेंशन और पेटेंट कराया था, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन था और आज भी रेडियो और टेलीविजन टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। टेस्ला कॉइल एक इंडक्टर है जिसका उपयोग कई अर्ली रेडियो ट्रांसमिशन एंटीना में इलेक्ट्रिकल सर्किट के दिल के रूप में किया गया था। नाइग्रा फॉल्स में टेस्ला ने 1895 में यूनाइटेड स्टेट में पहली एसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटी को डेवलप किया। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में लाइटिंग को वेस्टिंगहाउस द्वारा टेस्ला की अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का उपयोग करके जलाया गया था। इस अचीवमेंट ने उन्हें
1895 में नायग्रा फॉल्स में पहली पावर मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने में मदद की, जिसमें टेस्ला के नाम और पेटेंट नंबर थे। इस प्रोजेक्ट का उपयोग 1896 में बफेलो, न्यूयॉर्क को पावर देने के लिए किया गया था, एक फीट जिसे दुनिया भर से रिकॉग्नाइजेशन मिला। टेस्ला ने जल्द ही अपनी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, जहां उन्होंने अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर में फ्लोरेसेंस, एक्सरे, रेडियो, वायरलेस पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी की। उन्होंने 1895 में शैडोग्राफ के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 1898 में टेस्ला ने एक टेली ऑटोमेटिक बोट के डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट की, जिसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। टेस्ला ने कोलोराडो के कोलोराडो स्प्रिंग में अपने सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस किया, जहां वे मई 1899 से 1900 तक रहे। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अर्थ को एक कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जा सकता है और एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को रेसोनेट किया जा सकता है। इस खोज के साथ उन्होंने 40 किलोमीटर की दूरी से बिना तारों के 200 बल्ब भी जलाए और मैन मेड लाइटनिंग बनाई, जिससे 41 मीटर लंबी चमक पैदा हुई। टेस्ला 1900 में न्यूयॉर्क लौट आए। वायरलेस ट्रांसमिशन एनर्जी से ऑब्सेस्ड होकर उन्होंने अपनी सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। एक ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, एक बड़े इलेक्ट्रिकल टावर के माध्यम से ट्रांसमिशन किया जाए, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया भर में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रदान करेगा और दुनिया भर में पिक्चर्स, मैसेज, वेदर वार्निंग्स और स्टॉक रिपोर्ट भेजने की सुविधा प्रदान करेगा। 1901 में टेस्ला ने लॉन्ग आइलैंड पर एक वायरलेस वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग टावर का निर्माण शुरू किया, जिसमें इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप और अमेरिकी फाइनेंशियल टाइटन JP मॉर्गन से फंड्स मिले, जिसे बाद में वार्डन क्लिफ के नाम से जाना गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स और मॉर्गन के सपोर्ट के विड्रॉल के कारण प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। यह टेस्ला के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार थी। टेस्ला बाद में काम पर लौट आए, लेकिन एक सलाहकार के रूप में। अपनी फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट के अंत के बाद एक नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित थे और फंड्स की कमी के कारण उनके आइडियाज़ उनकी नोटबुक तक ही सीमित थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके आइडियाज़ अधिक बिजार और इम्प्रैक्टिकल होते गए। अपने टाइम का एक बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क शहर के पार्क में जंगली कबूतरों के मेंटेनेंस के लिए समर्पित कर दिया। FBI टेस्ला के बयानों से चिंतित थी कि वह एक एप्पल की तरह अर्थ को आधे में स्प्लिट कर सकते हैं, और उसने 400 किलोमीटर की दूरी से 10,000 विमानों को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल डेथ रे डेवलप किया है। टेस्ला की लाइफ में केवल कुछ करीबी दोस्त थे। राइटर रॉबर्ट अंडरवुड जॉनसन, मार्क टाइवन और फ्रांसिस मैरियन क्रॉफर्ड उनमें से थे। 7 जनवरी 1943 में टेस्ला की 86 उम्र में न्यूयॉर्क शहर में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से मृत्यु हो गई, जहां वो लगभग 60 वर्ष तक रहे। टेस्ला की ट्रंक, जिसमें उनके पेपर्स, डिप्लोमा और अन्य सामान और लेबोरेटरी नोट थे, उनकी मृत्यु के बाद विदेशी संपत्ति के संरक्षण द्वारा हिरासत में लिया गया था। लेकिन टेस्ला के भतीजे सवा कोसानोविच को यह संपत्ति विरासत में मिली और अब वे बेलग्रेड में निकोला टेस्ला म्यूजियम में डिस्प्ले पे है। श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉन द डिवाइन के कैथेड्रल को पैक किया। 3 नोबेल पुरस्कार रेसिपिएंट्स ने दुनिया के महान इंटेलेक्ट्स में से एक को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने मॉडर्न टाइम की कई टेक्निकल अकम्प्लिशमेंट के लिए मार्ग प्रस्ताव किया था। हालांकि दूसरी ओर टेस्ला के काम की एक लंबी और शानदार लेगेसी है। 1994 में निकोला टेस्ला कॉर्नर डिस्प्ले करने वाला एक स्ट्रीट साइन 40th स्ट्रीट और 6th एवेन्यू के इंटरसेक्शन पर उनकी पूर्व न्यूयॉर्क सिटी लेबोरेटरी के साइट पे रखा गया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।